In a previous video, we have discussed about the NDFA with a null to equivalent DFA. Now we will take a tough example to clear all the doubts in the NDFA with null to equivalent DFA. चलिए शुरू करते हैं। स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग एच इक्वल टू एनक्लोजर निकालना है हमें इनिशियल स्टेट का जो है हमारा पी। अब मैं देखता हूँ कि पी को तो ए इनपुट के ऊपर वर्क करा है, नल तो है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट में पी ही निकलने वाला है। तो इसके सेकेंड वन स्टेप पर चलते हैं जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन। एज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन स्टेप आपको ट्रांजिशन फंक्शन निकालना है ऐसे का जिसमें एनक्लोजर मूव पी ए आ गया। अब पी से ए जा रहा है Q1 पे, अब एनक्लोजर Q1 का निकालना है। तो डायग्राम में देखो नल किधर किधर जा रहा है, Q1 से एक जा रहा है मेरा Q8 की तरफ दिखा, Q2 पे जा रहा है, Q2 से Q3, Q3 से Q4 जा रहा है। आया समझ में? तो हमें इन सब को लिखना होगा। मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया है और इसका रिजल्ट निकला Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q8। अब मैं फाइंड आउट करूँगा एस बी के लिए फाइंड आउट करूँगा जैसे एस ए के लिए फाइंड आउट करा। चलिए देखते हैं। एस बी के लिए निकाला तो इसमें क्या हुआ पी बी, और हम डायग्राम में जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, ए के लिए क्या हुआ इसलिए यहाँ पर आ गया 5 और एनक्लोजर 5 का 5 होता है। तो मेरे पास टेबल बनाऊँ तो एस से मुझे ए मिला और 5 मिला। अब मेरी नई स्टेट हो गई है ए, तो ए के लिए मैं दोबारा स्मॉल ए और स्मॉल बी निकालने वाला हूँ, यानी ट्रांजिशन फंक्शन को फाइंड आउट करने वाला हूँ। इस केस में देखो एनक्लोजर मूव ए कोमा ए। अब ए है जो हमारा जो भी ए है, ए क्या है Q1, Q2, Q3, Q4 और Q8। इनमें आपको डायग्राम में देखना है ए किस किस के लिए वर्क कर रहा है। अगर डायग्राम में देखें तो हमें एक ही मिल रहा है, वो है Q3 से ए दे रहे तो Q5 मिल रहा है, तो हमारा मूव का पूरा रिजल्ट निकलेगा Q5। फिर हमें फाइंड आउट करना होगा एनक्लोजर Q5। मैं Q5 का एनक्लोजर निकालूँ, Q5 का एनक्लोजर देखें तो Q5 से Q7, Q7 से जा रहा है Q8 की तरफ, और एक Q7 से जा रहा है Q2 की तरफ, Q2 से Q3, Q3 से Q4 जा रहा है। तो अगर अपन टोटल इसका निकाले तो इसका रिजल्ट निकलता है, हम कह सकते हैं Q2, Q3, Q4, Q5, Q7 एंड Q8, जिसको मैंने B से डिनोट कर दिया, यानी कह सकते हैं डेल ए का मेरा B है जिसका रिजल्ट है Q2, Q3, Q4, Q5, Q7, Q8। अब मैं बात करूँगा A का B के लिए। अगर मैं बात करूँ कि A से B यानी एनक्लोजर मूव A कोमा B, यानी B इनपुट किसके केस में है, तो मेरे ख्याल से वो Q4 के लिए है। डायग्राम में देखें तो Q4 से जा रहा है Q6, तो हमारा Q6 होगा, यानी एनक्लोजर Q6 निकालना होगा। और एनक्लोजर Q6 निकालना है तो यहाँ से देखो Q6 से जा रहा है Q7, Q7 से Q2, Q2 से Q3, Q4 जा रहा है, ठीक है। एक जा रहा है Q7 से Q8। तो ये सब हमारे एनक्लोजर Q6 निकलने के बाद का रिजल्ट है। तो मैंने इसको A कोमा B को C से डिनोट कर दिया और इसका रिजल्ट निकलता है Q2, Q3, Q4, Q6, Q7 एंड Q8, यानी एनक्लोजर Q6 को निकालने पे हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इस स्टेट टेबल। एज अकॉर्डिंग टू द टेबल वी हैव नाउ टू न्यू स्टेट दैट इज B एंड C। नाउ वी विल सेपरेटली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ B फॉर A कोमा एंड A कोमा B, एंड अगेन वी विल फाइंड आउट फॉर C कोमा A एंड कोमा B, देन रिजल्ट विल बी। अब मैंने B के लिए B कोमा A के लिए निकाला तो मेरा निकला यहाँ पर B कोमा A। तो मेरा देखूँ तो A किसके लिए होता है, मेरे को पता है केवल Q3 के लिए वर्क करता है, और क्या रिजल्ट निकलता है डायग्राम में Q5 निकलता है। तो एनक्लोजर Q5 पहले ही निकाला है जिसका वैल्यू B था। सिमिलरली B कोमा B के लिए निकाला तो मेरे को पता है कि जो B है इनपुट वो किसके लिए वर्क करता है, वो वर्क करता है Q4 के लिए, तो मेरा रिजल्ट वहाँ निकलता है Q6। तो एनक्लोजर Q6 मेरा निकाला हुआ है जिसकी वैल्यू है C। सिमिलरली मैंने डेल C कोमा A निकाला जिसके अंदर क्या है कि वापस A किसके लिए वर्क करता है Q3 के लिए, रिजल्ट क्या निकलता है Q5। एनक्लोजर Q5 क्या हुआ हमारा B हो गया। इसी प्रकार C कोमा B एनक्लोजर में निकालना है आपको। सिमिलरली मेरे को पता है Q4 के लिए होता है और Q4 के लिए होता है, रिजल्ट में निकलता है Q6। तो एनक्लोजर Q6 की वैल्यू हमें पता है 6। अब देखते हैं इसका स्टेट टेबल डायग्राम। एक C कोमा B के लिए निकाल दे तो एनक्लोजर हमारा निकलता है Q6 कोमा QF। F के लिए कोई रिजल्ट होता नहीं है, तब हमारे Q6 के लिए आंसर निकलता है हमारा हो गया कैपिटल C। अब देखते हैं स्टेट टेबल डायग्राम। तो ये है हमारा स्टेट टेबल डायग्राम। ये है हमारी स्टेट टेबल जिसके अंदर देख सकते हो आप, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने S से, और B और C पर हमारा सर्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर हमें QF मिला था,
एनक्लोजर के अंदर, तो इसके अंदर ये साबित होता है कि ये फाइनल स्टेट हो सकती है। तो बी एंड सी हमारी फाइनल स्टेट बन गई। अब देखते हैं स्टेट टेबल डायग्राम क्या होगा। सो ये हमारा स्टेट टेबल डायग्राम, जैसा कि देख सकते हो बिल्कुल टेबल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आप कैसे भी बना सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो डायग्राम में, लेकिन डायग्राम कुल मिला के यही बनने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।